जो मैंने यहाँ पे बात पहले ही समझा दिया। इनकम कैसे आती है, जो अगला क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फॉरएवर बिजनेस की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखिए मेरे नजरिए से यहाँ पे तीन टाइप की इनकम आएगी। ठीक है, एक तो मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग चीज है, वो मार्केटिंग प्लान का पार्ट है, वो कंपनसेशन प्लान का पार्ट है कि आपके एफर्ट का आपको कितना इनकम मिलता है अपने लेवल्स के हिसाब से। बट जो मेजर एक ओवरव्यू अगर मैं आपको समझाऊं कि इनकम तीन तरीके से आती है। एक पहला इनकम होता है कि जहां पे आप प्रोडक्ट यूजर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हो और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 30% तक का हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है किसी प्रोडक्ट पे। तो एक प्रोडक्ट यूजर पे किस तरीके की डील हो रही है कि वो 5%, 10%, 15% कितने में प्रोडक्ट लेना चाहता है, राइट, उस पर डील हो रहा है, तो वहां पे एक मार्जिन बचता है। तो एक रिटेल प्रॉफिट वाला है कि व्हेन वी सेल प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, जब आप प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं। दूसरा इनकम होता है जहां पे आप एक नया बिजनेस लेके आ रहे हो, एक नए पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो कमीशन बेसिस पे, और वो पर्सन मिनिमम 5,000 रुपये या 2 सीसी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। और एज पर फॉरएवर पॉलिसी, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपका वेबसाइट है उसके अंदर टूल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कंपनी पॉलिसी है, इसको डाउनलोड करके पॉइंट नंबर 3 के आसपास जाएंगे, वहां पे आपको ये 25 पता चलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ एज पर पॉलिसी है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, राइट। तो ये चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो हाउ टू मेक मनी, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो फर्स्ट कमीशन आता है, कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कर रहा है, तो सामने वाला 5,000 के प्रोडक्ट्स भी खरीद रहा है ना। प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और आप हेल्प कर रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकवाने में, तो आपको कमीशन मिल रहा है, राइट। तो अगर आप हर मंथ फॉरएवर के अंदर ब्यूटी ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना अच्छा इनकम के लिए, एक ही मेहनत कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। तो अगर आप हर मंथ 1 सीसी का प्रोडक्ट सेल कर पाते हो, कितना प्रोडक्ट सेल करना है, 1 सीसी का। और अगर आप 3 सीसी का नया बिजनेस ला पाते हो जो आपके साथ रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल भी कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप ये तीसरा इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि होता है टीम इनकम। इसको बोलते हैं 1+3, दैट इज 4 सीसी एक्टिव होना, ठीक है। अगर आप इनकम 1 और इनकम 2 ले रहे हो इस तरीके से 1+3 के फॉर्मेट में, तो इनकम 3 ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही, कि आपको अपने टीम से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। यू मेक मनी फ्रॉम द टीम्स एफर्ट, क्योंकि आप ही उनको गाइड कर रहे हो, आप ही उनको सिस्टम दे रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, कि अगर दो इनकम के लिए आप काम कर रहे हो, तो तीसरा इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, राइट। दिस इज द ब्यूटी। तो आप टीम से भी अर्न कर रहे हो, जहाँ पे मान लो 10% एफर्ट आपका लग रहा है, बट 90% एफर्ट टीम का लग रहा है। और आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए हर मंथ इनकम 1 और इनकम 2 लेने का, 1+3 करने का। गेटिंग माई पॉइंट।